कमिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक कोरोना पॉजिटिव की हुई छुट्टी, एक संदिग्ध की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में अब भी 6 पॉजिटिव। मृतक को स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराने की लापरवाही, 5 स्टाफ नर्स के 1 वेतन वृद्धि रोकने का आदेश। तेंदुपत्ता का अवैध परिवहन के आरोप में 2 गिरफ्तार, वन विभाग किरनापुर की कार्यवाही। व्यापारियों को नहीं मिल पा रहा ऋण, शासन स्तर से नहीं हुई गाइडलाइन जारी। आबकारी विभाग ने शुरू करवाई शराब दुकान, स्टाफ कम होने से शुरू हो सकी केवल 19 दुकान। और 6 से 15 जुलाई के बीच होगी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। और अब खबरें विस्तार से। 10 जून को जिला अस्पताल द्वारा 2 हेल्थ बुलेटिन जारी किए गए, जिसमें पहले बुलेटिन में भजियादंड निवासी युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वहीं दूसरे बुलेटिन में लालबर्रा तहसील के डोकरबंदी निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। चले पूरी खबर विस्तार से दिखाते हैं। दरअसल बालाघाट जिले के पहले कोरोना पॉजिटिव भजियादंड निवासी युवक की रिपोर्ट 10 जून को नेगेटिव आई, जिसे गायखुरी स्थित डेडिकेटेड कोविड सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं दूसरे बुलेटिन के अनुसार लालबर्रा तहसील के डोकरबंदी निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति बीते दिनों मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र के जलगांव से डोकरबंदी पहुंचा था। इस व्यक्ति की तबीयत शुरू से ही खराब थी, जिस कारण उस व्यक्ति और उसकी पत्नी के जांच सैंपल लेने के बाद आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन उसकी पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव थी। वहीं उस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उस व्यक्ति को डेडिकेटेड कोविड सेंटर गायखुरी में शिफ्ट कर दिया गया। बता दें कि वर्तमान समय में जिले में कुछ 6 पॉजिटिव मरीज का इलाज चल रहा है। शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार 10 जून की सुबह जिला आबकारी विभाग के द्वारा शराब दुकान खोल दी गई, लेकिन इस दौरान आबकारी विभाग के पास अमला कम होने की वजह से 102 दुकान के स्थान पर केवल 19 दुकान ही शुरू हो सकी है। आबकारी विभाग चलाया कब से स्टार्ट हुआ सर? आज से। कैसी क्या प्रक्रिया चलती थी? तो ये चार्ज वार्ज ले रहे हैं। कैसा क्या रहा है? नहीं, चार्ज ले रहे हैं। अच्छा। इनका जो स्टाफ था उसका और दुकान का ये विभाग की कब्जे में रहेगी। में चूँकि ये स्टाफ कम है और दुकानें अभी 19 खुली पूरी यहाँ पर 102 दुकानें हैं और स्टाफ उतना है नहीं, 19 खुलेगी। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बालाघाट पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य आर.एस. सोनवे ने बताया कि 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच केवल अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं होगी। इसके लिए बाकायदा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत परीक्षा के 2 दिन पहले और परीक्षा होने के बाद पूरे परिसर को सैनिटाइज करना है। यही नहीं, विद्यार्थियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। परीक्षा से पूर्व उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। शरीर का तापमान अधिक होने पर अलग कक्ष में परीक्षाएं देंगे। इस दौरान मुख्य रूप से एक बात का छात्रों को विशेष ध्यान रखना होगा कि वे परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के बाद भीड़ न करें, सीधे अपने घरों के लिए जाएं। कोरोना संक्रमण काल में रेड जोन और दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूर व हर व्यक्ति की जांच नहीं किया जाना बालाघाट जिले वासियों के लिए भारी पड़ सकता है। 10 जून की सुबह तमिलनाडु से लगभग 15 मजदूर बालाघाट पहुंचे, जिन्होंने बताया कि तमिलनाडु से निकलने के दौरान उनकी जांच हुई थी। उसके बाद कहीं भी रास्ते में कोई स्क्रीनिंग या फिर जांच या फिर कोई रिकॉर्ड जानकारी नहीं दी गई। लोग अभी तमिलनाडु से आ रहे हैं। तमिलनाडु में क्या करते थे? कंपनी में ड्यूटी करते थे। ये पूरे अलग के? हाँ सर, पूरे मंडला की है? मतलब सर 2 लोग थोड़ी मंडला किसी साइड के हैं और बाकी लोग मंडला के हैं। अच्छा, ये बताया तमिलनाडु में कब से फंसे थे आप लोग? सर फिर भी 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। तभी फिर वापस कैसे आ रहे थे? सर वहाँ से लॉकडाउन जैसे लग गया और कलेक्टर ऑफिस से वहाँ से बात किए तो वहाँ लोगों ने सबका हेल्प किया, यहाँ तक पहुँचा दिया। अच्छा, यहाँ तक कहाँ से आए हो? बस से आए सर। तो कहीं जांच नहीं हुई क्या आपकी?
नहीं सर, रास्ते में कुछ जांच नहीं हुई, जहाँ से निकले थे वहाँ पे बस जांच हुआ था। अच्छा, यहाँ बालाघाट पहुँच गए तो किसी प्रकार की टेस्ट या ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था सर, लेकिन हुआ नहीं। जिले के लालबर्रा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिकलाबड्डी और सोनवानी के विस्थापन करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। दक्षिण वन मंडल सामान्य के अधिकारी बताते हैं कि लॉकडाउन की वजह से यह प्रक्रिया बीच में रोक दी गई थी, लेकिन बारिश के बाद यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें विस्थापित होने वाले परिवारों को मुआवजा देने की शुरुआत की जाएगी। एक गांव तो विस्थापित हो चुका है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी होगी। बचे 2 गांव, उनके विषय में अभी कार्रवाई चल रही थी, बीच में लॉकडाउन हो गया, इस वजह से थोड़ा सा लंबित हो गया, उसे पुनः हम शुरू कर रहे हैं। तो सर कौन कौन से गाँव थे? मेरे विचार से शायद एक चिकलाबड्डी है और एक सोनेवानी है। तो कौन सा गाँव स्थापित हो चुका है? जो विस्थापित वो मेरे ख्याल से 2 साल पहले विस्थापित हो चुका है, 1 या 2 साल पहले विस्थापित हो चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राहत पैकेज की घोषणा की गई, जिसमें छोटे उद्योगों से जुड़े हुए व्यापारियों को सरकार की गारंटी पर ऋण प्रदान किए जाने का निर्देश है। लेकिन जिला स्तर पर टारगेट जारी न किए जाने के कारण छोटे व्यापारियों को ऋण लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामले में अग्रणी बैंक के महाप्रबंधक दिगंबर भोयर का कहना है कि शासन स्तर पर गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन जिला स्तर पर बैंकों को दिए जाने वाले दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर टारगेट जारी कर दी जाएंगी। इसमें भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें 50 लाख तक के लोन जो है वो कोलैटरल फ्री रहेंगे, जिसमें कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। अभी इंडिविजुअल मतलब अलग अलग बैंकों द्वारा इसको अलग से निर्देश जारी किए जाने होते, जो अभी तक नहीं आ पाए। इसकी वजह से नए रोजगार स्थापित करने के लिए नए लोन अभी दिए जाना थोड़ा सा स्थगित है। मध्य प्रदेश शासन भी के द्वारा भी जो है निश्चित ही अभी 1 सप्ताह के भीतर ये पॉलिसी आ जाएगी गाइडलाइन बन के, और फिर जिला उद्योग केंद्र भी इसके अंतर्गत फिर प्रकरण जो है लगाना चालू कर दें। यानी अभी जो है, जो खाते से जुड़े खाता धारक है, उन्हें ही ये लाभ मिल पा रहा है। हाँ, अभी वर्तमान में यही है कि अभी जो तात्कालिक जिनके उद्योग कारखाने थे, छोटा सा बिजनेस था, उसी के लिए। पिछले 3 वर्षों से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पुलिस भर्ती की आयु सीमा 37 वर्ष किए जाने, जुलाई माह में पुलिस की भर्ती निकाले जाने, 1500 उप निरीक्षकों और 15,000 आरक्षकों की भर्ती किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। विगत 3 वर्षों से पुलिस भर्ती नहीं निकली है, इससे पुलिस भर्ती की आयु 37 वर्ष हो और जल्द से जल्द जुलाई 2020 में जैसे कि पिछले 3 वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई, तो क्या आपको लगता है कि भर्ती हो पाएगी? नोटिफिकेशन कर देना चाहिए, फिर स्थिति सामान्य हो फिर एग्जाम लेना चाहिए। 3 साल से भर्ती नहीं है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय समिति के प्रधान, पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों को निर्देशित किया कि वे बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बाहर से आने वाले मजदूरों और व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रखें। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में अनिवार्य रूप से रहना है। जो मजदूर मुंबई, पुणे, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, सूरत, नागपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद आदि हॉटस्पॉट शहरों से आए हैं, उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाए और 7 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड में उनसे किसी भी बाहरी या उनके घर के व्यक्ति को न मिलने दिया जाए। संस्थागत क्वारंटाइन के लिए राशि की व्यवस्था अलग से की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9 जून से 16 जून तक कक्षा 12वीं के शेष पेपरों की परीक्षा ली जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को 2 अलग अलग पालियों में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी और व्यवसाय के कुल 4421 विद्यार्थियों में से 3960 विद्यार्थियों ने संबंधित विषय का पर्चा हल किया, जबकि दोनों पाली में आयोजित इस परीक्षा से 461 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। बता दें कि इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जिले भर में पूर्व से निर्धारित 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 60 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी के भी नकल प्रकरण बनाने की कोई जानकारी नहीं है। जिले के हट्टा थाना के ग्राम हट्टा टोला में इसी ग्राम की महिला सावित्री पति सनकलाल मठे 36 वर्ष ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
बताया गया है कि सावित्रीबाई का पति सनकलाल शराब पीने का आदी था। इसको लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करता था। 10 जून को सुबह 8 बजे सावित्रीबाई अपने घर में उल्टी कर रही थी, जिससे पूछताछ के दौरान कीटनाशक दवा थाइमेट खाना बताया गया, जिसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान 12 बजे करीब सावित्रीबाई की मौत हो गई। लालबर्रा तहसील के अंतर्गत आने वाले डोकरबंदी गांव के एक व्यक्ति की 10 जून को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से गांव के 2 वार्डों को सील कर दिया गया है। गांव के लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। गांव के व्यक्ति के कोरोना वायरस रिपोर्ट आने के बाद दोपहर 3 बजे से ही वार्ड नंबर 2 और 3 को सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। ग्राम पंचायत डोकरबंदी में वार्ड नंबर 3 में किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई गई है, जो 3 तारीख को जलगांव महाराष्ट्र से ग्राम पंचायत डोकरबंदी में आया है और 3 दिन अपने घर पे क्वारंटाइन रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वह लालबर्रा हॉस्पिटल गया, वहाँ से उन्हें बालाघाट क्वारंटाइन सेंटर रिफ़र किया गया। वहाँ पता चला कि वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो 3 दिन जो वो गांव में रहा तो घर पे ही रहा, कहीं काम वाम पे? वो घर पे ही रहा। जैसा बता रहे हैं कि कनकी गया था, खिर्री गया था। नहीं, वो स्वयं तो होम क्वारंटाइन घर पे ही रहा है जी। उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि कोई कनकी गया था। अच्छा, घर के लोग जी, वो घर पे ही था? वो घर पे ही था। अभी आगे क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ पे? आगे कार्रवाई यह है कि उनके परिवार के जो 4 सदस्य भी हैं जी, उन लोगों को बालाघाट क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है जी, जिनकी जांच परीक्षण किया जाएगा जी। डोकरबंदी का पॉजिटिव मरीज 3 जून को जलगांव से मोटरसाइकिल से माध्यम से अपने पत्नी के साथ आया था। इस दौरान पॉजिटिव मरीज के साथ कनकी और खारी खीरी के लोग भी साथ आए थे। यही नहीं, पॉजिटिव मरीज इस दौरान कनकी भी गया था। इस दौरान 15 लोगों से मिला था, जिससे पॉजिटिव मरीज की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। आज हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो हमने डोकरबंदी इस गाँव से एक मरीज का कोरोना जांच के लिए भेजे थे, वो पॉजिटिव आया। तो उसके बाद में यहाँ आके सबसे पहले वो परिवार के सदस्यों से जानकारी ली गई कि कब आए थे वो और कब किन किन लोगों से मिले। उसके आधार पे सबसे पहले कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कौन सा वार्ड है? ये डोकरबंदी का वार्ड नंबर 2 है डोकरबंदी का जी। और इसके साथ में जो परिवार के जो 4 सदस्य और थे उनके परिवार में जी, उनको बालाघाट में क्वारंटाइन करवा के उनकी कोरोना की जांच करवाई जाएगी। जैसी जानकारी मिल रही कि ये लोग बाहर से आए थे, कहाँ से आए थे, कितने लोग थे? ये 2 टू व्हीलर में आए थे, लगभग 5 लोग आए थे। जलगांव से, महाराष्ट्र के जलगांव शहर से आए थे लोग। लगभग कब आए सर ये? 2 या 3 तारीख को आए थे जी। तो कहाँ के लोग हैं? यहीं के लालबर्रा में ही है कि? इसमें से 2 लोग जो थे वो एक कनकी का है और एक खारी खिर्री का है जी। बाकी जो इनके परिवार के 3 सदस्य थे। तो वहाँ भी कुछ कार्रवाई हो रही है? कनकी में जो गए? हाँ, कनकी में ये किन से मिले थे, ये खुद भी कनकी एक दिन के लिए गया था जो पॉजिटिव पेशेंट आया है जी। तो वहाँ किससे मिला, किन किन लोगों से मिल के उनको होम क्वारंटाइन करवा के उनकी जांच करवाई जा रही है। जिला चिकित्सालय के मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीज गायखुरी के 30 वर्षीय प्रकाश राउत की 26 मई 2020 को मृत्यु हो गई थी। मृतक के शव को मर्चुरी में ले जाने के लिए उसके परिजनों को स्ट्रेचर नहीं मिलने के कारण शव को चादर में उठाकर ले जाना गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस घटना को गंभीरता से लिया और प्रकरण की जांच के निर्देश दिए थे। इस घटना की जांच के बाद जिला चिकित्सालय बालाघाट की स्टाफ नर्स कल्पना चित्रीव, ललिता बिसेन, रीता निकुरे, माधुरी बेदरे, मंजू चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इन 5 स्टाफ नर्स ने अपने जवाब में कहा है कि मृतक के शव को चादर में उठाकर ले जाते समय मेडिकल वार्ड में स्ट्रेचर नहीं था और वार्ड बॉय भी नहीं था। चिकित्सालय में स्ट्रेचर और वार्ड बॉय की तलाश की जा रही थी कि मृतक के परिजन शव को चादर में लपेटकर उठाकर ले गए। कलेक्टर श्री आर्य ने 5 स्टाफ नर्स के जवाब को संतोषजनक नहीं माना है। ऐसी स्थिति में ड्यूटी में तैनात स्टाफ नर्स को तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना था और स्ट्रेचर की व्यवस्था कर वार्ड बॉय को बुलाने की कार्यवाही करना था। लेकिन स्टाफ नर्स द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती गई है, जो अक्षम्य है।
और उनके इस कृत्य के लिए सभी पांचों स्टाफ नर्स को एक एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। किरनापुर वन परिक्षेत्र अधिकारी वन विभाग के अमले की टीम ने तेंदुपत्ता का अवैध रूप से महाराष्ट्र राज्य की ओर बिक्री करने परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जून की रात 10:30 बजे रूपराम बिसेन ग्राम बेलगांव निवासी और तेजराम पिता पन्नालाल राहंगडाले ग्राम रमगढ़ी निवासी और एक अन्य व्यक्ति के साथ अपनी अपनी मोटरसाइकिलों में तेंदुपत्ता से भरे बोरों को लाद कर उन्हें बेचने महाराष्ट्र राज्य की परिवहन कर रहे थे। रात्रि के समय वन विभाग के कर्मचारियों के रोस्टर अनुसार किए जा रहे गश्ती दल ने पकड़ लिया और पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी रूपराम ने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल पाइप से पेट्रोल गिराकर अपनी ही मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया, जिससे तेंदुपत्ता के बोरों से लदी मोटरसाइकिल धू धू कर जलने लग गई। रात्रि में हम लोगों का गश्ती दल गश्ती कर रहा था। गश्ती के दौरान यानी किरनापुर से बटावा मार्ग में बेलगांव के पास में 3 मोटरसाइकिल जिसमें तेंदुपत्ता लगा हुआ था आ रहे थे जी। वन अमले ने रुका, एक मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल छोड़ करके फरार हो गया और एक मोटरसाइकिल वाले ने स्वयं की मोटरसाइकिल को आग लगा दी। अच्छा। जिसने आग लगाया वो और जो फरार मोटरसाइकिल, ऐसे 2 मोटरसाइकिलें तेंदुपत्ता से जब्त की गई हैं और जिसमें लगभग 3000 गड्डी इसमें प्राप्त हुई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।